में देखिए अमिताभ जी बैठे हुए हैं कोलकाता से। और अमिताभ जी अलीगंज के रहने वाले हैं, लखनऊ में। और लखनऊ से अब आजकल कलकत्ता पहुंच गए हैं, वहां पे इन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। तो अमिताभ जी, स्वागत है। बताइए क्या कुछ आप थैंक यू दिलीप सो कुमार जी की मच शान में आज बताएंगे। अनिल जी। बहुत पहली बात, आप सबको इस मंच को प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सबको लखनऊ वालों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शाम जो हम लोगों ने दिलीप साहब के नाम की है, दिलीप साहब, क्योंकि मैं पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। तो कुछ उसी परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टिकोण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और चूंकि हम सब लखनऊ से हैं तो रुमानी होना तो थोड़ा बनता है। और एक किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है दिलीप साहब की आज जो स्थिति है उस पर एकदम पुरजोर बैठता है। दफन करने से पहले दफन करने से पहले नब्ज जांच लेना साहब। दफन करने से पहले नब्ज जांच लेना साहब, कलाकार उम्दा है कहीं किरदार में ना। एंड क्या बात है। ये जो लाइनें हैं, मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ अपने वक्तव्य, इसी पे खत्म भी करूंगा। क्योंकि दिलीप साहब की जो एक खासियत थी, जो मेरी यादें हैं उनको लेकर के, दिलीप साहब को जब मैं थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कर रहा था तो समझ में आया कि 70s में जब शुरुआती दौर में आया तो वो उनका डाउनफॉल वाला पीरियड था। और वो दौर था जब हमने दिलीप साहब को देखना शुरू किया था, क्योंकि हम 70s के दौर में बड़े हो रहे हैं। और दिलीप साहब 76 में उन्होंने एक सबैटिकल ले लिया था मूवी से 5 साल की, क्योंकि वो जो उनका एक दौर गया, लगातार उनकी फ्लॉप फिल्म्स आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था क्रांति फिल्म से। और अगर मैं याद करूं तो मेरे दिमाग में क्रांति, कर्मा, शक्ति, सौदागर, ये सारी फिल्में हैं जो हमारे टाइम पे उनकी आई थी। और अगर 70 से पहले की फिल्में आप देखें और 70 के बाद की फिल्में आप देखें, और खासतौर से राम और श्याम जो उनकी फिल्म आई थी, वहां से उनकी फिल्मों का नेचर बदल गया। उससे पहले की अगर आप देखें तो उससे पहले यूसुफ साहब ट्रेजेडी किंग का खिताब लेकर के जी रहे थे। और शायद पहलू है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं उनके बारे में। उनकी एक्टिंग को देखेंगे, शायद हम सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि वो पूरे किरदार में घुस जाते। 2 मिनट के बाद हम लोग को दिलीप साहब नहीं दिखाई पड़ते, हमको वो किरदार दिखाई पड़ता था, वो शख्सियत दिखाई पड़ती थी, वो जो सामने पर्दे पे वो लाना चाह रहे। और हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ट्रेजेडी किंग का उनको खिताब मिला है, इट हैज अफेक्टेड हिज ओन साइकी। और दिलीप साहब आपके ये देवदास फिल्म के बाद इतना ज्यादा उसका असर हो गया था कि उनका जो किरदार वो निभा रहे थे, ट्रेजेडी किंग वाले जो किरदार निभा रहे थे, उसका उनकी अपनी शख्सियत पे इतना असर पड़ा था, इज गॉन इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन। उनको साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी थी। और ये इसके बारे में हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद उनको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने मशवरा दिया कि आप थोड़ा सा जो फिल्में आप कर रहे हो, आप थोड़ा सा बदल के करो, उसमें ये ट्रेजेडी और इस तरह की आप थोड़ा सा लाइटर फिल्म्स को लेकर गए। वहीं पे उसके बाद उन्होंने राम और श्याम फिल्म आई थी उनकी। और वहां से अगर आप देखें तो उनके किरदार जो जॉनर था वो पूरा बदलाव आ गया था। और हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट, एज प्रैक्टिशनर्स, हम लोग बोलते हैं कि एक्ट द वे यू वांट टू बी, फीलिंग्स विल फॉलो। और आप जैसा, अगर आप लो फील कर, आप खुश फील दिखाएंगे लोगों को, तो थोड़ी देर बाद वो फीलिंग्स भी आपके अंदर आने लगेंगी। और शायद ये जो ट्रेजेडी किंग को जो इमोट करते रहे, किरदार में जो घुसते रहे हैं दिलीप साहब, वो उनकी अपनी शख्सियत को इतना ज्यादा घुस जाते थे कि उनकी अपनी पर्सनालिटी को वो अफेक्ट करने लगा। एंड फ्रेंड्स, दिलीप साहब वाज अ रियल हीरो, क्योंकि it's not easy to come out of such depressive phase and again be a role model. वो कहते हैं ना, दिलीप साहब ने बहुत सारे किस्से कहानी हम लोगों तक पहुंचाए। और लेकिन मुझे लगता है कि दिलीप साहब की अपनी जिंदगी एक मुकम्मल कहानी अपने आप में है। हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट, एज मोटिवेशनल स्पीकर्स, जब हम लोग के प्रोग्राम्स होते हैं तो हम लोग किस्से कहानी लेकर के आते हैं, सुनाते हैं। मुझे लगता है दिलीप साहब की जिंदगी के उतार चढ़ाव को अगर हम लोग देखेंगे और जिस तरह से उन्होंने उसको डील किया, वो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी थे। और जो किरदार वो जिंदगी में भी निभा के गए हैं वो बहुत मुकम्मल रहा है। हमेशा एक जिंदा दिल सामने आए हैं। उनके दुनिया नहीं जानती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि उस डिप्रेसिव फेज से गए, वो कितने सेंसिटिव फेज से गए।
दुनिया के सामने उस समय भी वो किरदार ही निभा रहे थे। उनके चेहरे से उनकी वो मुस्कुराहट कभी नहीं हटी, और शायद एक सीखने लायक लेसन है हमारे आपके लिए, और इसीलिए शायद ये लाइनें दिलीप साहब पे एकदम चरितार्थ होती हैं आज की तारीख में। इनफैक्ट मुझे याद है एक फिल्म थी, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, उसमें उनका एक डायलॉग था, ना मुन्ना ना, और वो लाइनें अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं। तो शायद मैं अभी भी कहने हूँ, ना मुन्ना ना, ये शख्स मरा नहीं है, ये हमारी यादों में जिंदा है। उसकी शक्ति कहीं ना कहीं हमको इन्फ्लुएंस कर रही है, और क्योंकि वो किरदार में इतना घुस जाते थे, इसलिए शायद मैं अपने वक्तव्य को भी उन्हीं लाइनों से वापस विराम देना चाहूंगा। दफन करने से पहले नब्ज जांच लेना साहब, कलाकार उम्दा है कहीं किरदार में ना हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया अमिताभ जी। ये थे अमिताभ जी कोलकाता से मुखातिब थे हम लोगों से, और बहुत सुंदर आपने एनालिसिस करी पूरी सिचुएशन की, और ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू दिलीप कुमार जी। थैंक यू सो मच।